हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो एक 9th क्लास का एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ आपके पास ट्रायंगल का, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम से ही संबंधित है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इन ट्रायंगल ए बी सी AD इज़ द मीडियन एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, देन प्रूव दैट AF इक्वल्स टू AC/3। अब मीडियन का मतलब सभी लोग जानते होंगे। अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल की मीडियन होती है तो मतलब क्या होता है कि वो लाइन जिस साइड को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती है, काटती है, वो पॉइंट उस साइड का मिड पॉइंट होता है। अगर AD जो है ट्रायंगल ABC का मीडियन होगा, मतलब D जो होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा, ये मुझे पता है। और AD मीडियन पर ही एक पॉइंट E दिया हुआ है जो कि मिड पॉइंट है, मतलब AE जो है वो ED के इक्वल है। अब मुझे प्रूफ करना है कि AF इक्वल्स टू AC/3। तो जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ABC BD इक्वल्स टू DC एंड AE इक्वल्स टू ED, इतना पता है। नेक्स्ट स्टेप होता है टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब होता है जो प्रूफ करना हो। प्रूफ क्या करना है इसमें, AF इक्वल्स टू AC/3। इसके बाद होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि किसी भी फिगर में आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, मतलब जोड़ना चाहते हैं, कि जिसकी वजह से मतलब प्रूफ आपका आसानी से हो जाए, उसके बिना प्रूफ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है पॉइंट डी से BA के पैरेलल, सॉरी, पॉइंट डी से BF के पैरेलल बने एक लाइन खींची DG। तो मैं लिखूंगा कि DG पैरेलल टू BF ड्रॉन। तो BF और DG दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, यही मैंने लिखा हुआ है, DG पैरेलल टू BF ड्रॉन। अब नेक्स्ट स्टेप होगा प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगा ट्रायंगल FBC। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल FBC। इस ट्रायंगल में BC का मिड पॉइंट है D और DG जो है वो BF के पैरेलल है। तो एज पर मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से किसी अन्य साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो पैरेलल लाइन दूसरी साइड को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट उसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर DG BF के पैरेलल है और D BC का मिड पॉइंट है तो G जो होगा वो FC का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है। तो अगर G FC का मिड पॉइंट होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा FG होगा वो GC के इक्वल होगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन ट्रायंगल FBC BD इक्वल टू DC है और DG पैरेलल टू BF है। तो मैं बोल सकता हूँ जो FG होगा वो GC के बराबर होगा। किस कारण, एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। इसको डाल दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। अब लेंगे हम ट्रायंगल ADG। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर ट्रायंगल ADG। इस ट्रायंगल में अगर लेंगे, इस ट्रायंगल में AD का मिड पॉइंट है E। और अगर ध्यान से देखिए जब DG BF के पैरेलल था तो क्या DG जो होगा वो EF के पैरेलल नहीं होगा? होगा भाई, छोटा सा टुकड़ा जो होगा वो छोटे से टुकड़े के पैरेलल भी होगा। तो DG जो होगा वो EF के भी पैरेलल होगा। तो अब E मिड पॉइंट है, EF DG के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ जो F होगा वो AG का मिड पॉइंट होगा, मतलब AF जो होगा वो FG के इक्वल होगा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है कि इन ट्रायंगल ADG A इक्वल्स टू ED एंड EF पैरेलल टू DG। तो मैं बोल सकता हूँ जो AF होगा वो FG के इक्वल होगा एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो आपने यहाँ पे प्रूफ किया था कि FG GC के इक्वल है, AF FG के इक्वल है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके कि AF FG और GC तीनों इक्वल होंगी। तो वही मैंने लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर किया इक्वेशन को, तो मेरा निकल गया है AF इक्वल्स टू FG इक्वल्स टू GC। अब आप अगर ध्यान दें तो मुझे प्रूफ में लाना था कि AC और AF। तो अगर AC आप देखें तो AC लाइन जो है वो 3 खंडों से मिलकर बनी है, AF FG और GC। तो मैं AC को लिख सकता हूँ AF प्लस FG प्लस GC। अब ये तीनों टुकड़े आपस में बराबर हैं, तो क्या मैं FG की जगह AF लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। क्या मैं GC की जगह भी AF लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रूफ में मुझे केवल AF लाना है, तो बाकी सबको हटा दो। तो FG की जगह भी AF लिख दो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है FG की जगह AF और GC की जगह भी AF लिख दिया। क्यों होगा? प्रूफ अबव, हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है, ये देखो।
अब ए एफ को 3 बार ऐड करेंगे आएगा 3AF। जब ए एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, मतलब आ जाएगा AC/3। तो इस तरह कुछ ये वाला क्वेश्चन होगा। और भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं, तो मैं आपको सॉल्व करके समझा के बताऊंगा। थैंक यू।